सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मनी अफेयर्स। मैं हूं राहुल स्वामी और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर को। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अगस्त के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी कंपनीज के सेल्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उन्हीं को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कितनी ग्रोथ देखने को मिली है उस रिजल्ट के हिसाब से, और इस सेक्टर में इवेंचुअली क्या हो रहा है आज के टाइम पे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पे और एक्सपोर्ट मार्केट में, वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। और क्या क्या चीजें जो जीएसटी रिफॉर्म्स आने वाले हैं उसके इफेक्ट क्या पड़ने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, ये सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहले रिजल्ट आए हैं वो देखे जाएंगे बजाज ऑटो के। बजाज ऑटो का जो अगस्त की सेल्स थी, डायरेक्टली 5% का बूस्ट देखने को मिला है। डोमेस्टिक मार्केट हालांकि डिक्लाइन में गई है। डोमेस्टिक मार्केट कितनी डिक्लाइन में गई है? डोमेस्टिक मार्केट 9% से डिक्लाइन में गई है। मतलब बजाज ऑटो को जो व्हीकल्स हैं वे इन डोमेस्टिक मार्केट में 9% से, पिछले साल के 9% से, जैसे कि अगस्त 2025 का हिसाब का बता रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं किसके, अगस्त 2024 से, और अभी चल रहा है अगस्त 2025 में। तो इसमें इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है कि पिछले साल हमने अगस्त में कितना किया था और इस साल हम अगस्त में कितना कर चुके हैं। तो वही बात चल रही है कि 5% से बजाज ऑटो का जो सेल्स है वो इंक्रीज तो हुई है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में 9% का डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि एक्सपोर्ट में 29% का सर्ज देखने को मिला है। अगर मैं नंबर्स में बताऊं तो डोमेस्टिक मार्केट में पिछले साल सेल्स हुई थी 4,17,000 कुछ व्हीकल्स की, और इस साल हुई है 3,97,000 की। बट एक्सपोर्ट में सर्ज देखोगे तो आपको दिखेगा 1,85,218 यूनिट्स पिछले साल सेल हुए थे, लेकिन इस साल 2,32,398 यूनिट सेल हुई है। कुल मिला के 29% का सर्ज देखने को मिला है पूरी। अच्छा, अगर हम इसी से ही निष्कर्ष निकालना शुरू करें तो यही हुआ है। सभी जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जितनी भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कार कंपनीज हैं, उनके साथ यही हुआ है कि उनके डोमेस्टिक में तो सेल्स कम हुई है, एक्सपोर्ट में बढ़े हैं। जिन कंपनी ने एक्सपोर्ट फोकस किया उन कंपनीज के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ग्रोथ नहीं देखी है। वे कंपनीज ने कोशिश भी नहीं की थी कि वे एक्सपोर्ट में जाएं या फिर कुछ ऐसा। तो ये तो हो गया, हमने डिस्कस किया बजाज ऑटो को। अब बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स की। उसमें अब देखो, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया जो है उसमें 52% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है होलसेल में। ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने भी हमारी कार कंपनीज है या फिर जितने भी फर्म्स हैं, ये सारी की सारी डीलर को सेल करती हैं, फिर डीलर से आगे सेल की जाते हैं मेन परचेजर को। जैसे कि अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मेरे को डीलर से खरीदना पड़ेगा, डायरेक्ट हम कंपनी से नहीं खरीदते हैं। तो ये बात हो रही है कि तो डीलर ने खरीदे हैं जो डीलर खरीदते हैं उनमें 52% का इंक्रीज देखने को मिला है, और ये कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रही है। तो अभी हम देख रहे थे कि डोमेस्टिक मार्केट डिक्लाइन कर रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब एमजी इसमें देख रहे हैं, एमजी मोटर इंडिया में, तो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों इंजन के ऊपर काम कर रही है गाड़ियां। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो है ही, साथ ही साथ इंटरनल कंबशन इंजन भी इनके अंदर प्रोवाइडेड है, जो कि एक मेन कारण हो सकता है कि इन व्हीकल्स की सेल्स बढ़ने का। ये तो है ही कि जितने भी एमजी वेंडर के सेल्स हो रही है वो सारी की सारी ईवी में ही हो रही है। तो लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट इवन सब्सिडी भी दे रही है उस चीज के अंदर। तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक बड़ा सर्ज देखने को मिल रहा है हमको इस सेक्टर के, ईवी सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ईवी जो है उसके अंदर। मगर ऐसा हमको और उसमें नहीं देखने को मिला जो कि हमारा बजाज ऑटो था। ठीक है, और यही सभी सभी स्टॉक्स में चला है। टाटा मोटर्स की बात कर लो तो टाटा मोटर्स के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, टाटा मोटर की भी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, जिसके कारण एक सर्ज देखने को मिला मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आपको बताऊं, आज मंडे था तो 3% का जंप देखने को मिला है टाटा मोटर्स के अंदर। और ऑटो में अगर मैं बजाज ऑटो की बताऊं तो 4% का सर्ज देखने को मिला है, क्योंकि ये ड्रास्टिक था, क्योंकि एक्सपोर्ट में 29% का इन्होंने जंप दिखाया है। और अगर मैं हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी के एक्सटर्नल ज्यादा सेल्स में इंक्रीज नहीं हुई है, ऑफ कोर्स, इसलिए 0.5% की ग्रोथ देखने को मिली है मारुति सुजुकी में। एंड टाटा मोटर्स मैंने आपको बता ही दिया, 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ देखने को ही मिली है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेल्स ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ट्रैक्टर्स की सेल्स में काफी अच्छा जंप देखने को मिला है, जिसके कारण
M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में भी एक सर्ज देखने को हमको मिलता है। एंड जैसे कि पिछले पिछले महीने 26,201 ट्रैक्टर्स की सेल्स हुई है, और पिछले अगर 2024 के कंपैरिजन में करें तो 2000 ट्रैक्टर ही सेल हुए थे, और इस बार एग्जैक्टली 6,000 का इंक्रीज देखने को ज्यादा भी किए हैं, तो उसके अंदर एक ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। हम बात करेगी अगर कि डोमेस्टिक मार्केट में डिक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिलने का कारण एक ये बहुत बड़ा है कि जीएसटी में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। जीएसटी में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब जीएसटी का जो डीलर्स हैं वो खरीदने इसलिए नहीं रहे कि अगर जीएसटी में आगे जाके कम होगा तो डायरेक्टली 10% जितना भी कम होगा अगर इन ऑटोमोबाइल सेक्टर के जीएसटी में, वो उनके लिए काफी बड़ा मार्जिन हो सकता है क्या है ही, और तो उसमें उनको बेनिफिट करेगा। एंड इसलिए वे अभी नहीं लेके, जब जीएसटी के रिफॉर्म्स आ जाएंगे वे तब खरीदना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल मतलब जो भी है गाड़ियां थोड़ी ज्यादा सस्ते में मिलेगी, और कस्टमर भी ज्यादा सस्ते में लेना ही पसंद करेगा, क्योंकि कस्टमर भी अभी सेल्स इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सभी रुके हुए हैं ताकि जीएसटी के रिफॉर्म्स आ जाएं और थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, ये सही सोच रहे हैं, और इसकी वजह से सेल्स कम हो रही है। ये एक डायरेक्टली एक रीजन है। और बाकी मतलब ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें तो अभी देखो जीएसटी रिफॉर्म्स आएंगे तो सीधा 10% के रिडक्शन हो सकता है, 28% से 18% का रिडक्शन हो सकता है, जिसके कारण एक बड़ा 10% का वो दिखेगा, और कस्टमर्स जो होंगे जैसे मेरे जैसे जो रिटेलर्स होंगे जो खरीदेंगे उन गाड़ियों को, उनके लिए भी एक बड़ा चंक होगा कि जो उनको मिल सकता है। इसके कारण अभी डीलर्स भी नहीं खरीद रहे हैं, कंपनीज की इसलिए सेल्स नहीं हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि रिटेलर्स मेरे जैसे रिटेलर्स नहीं खरीद रहे हैं, वे भी कम खरीद रहे हैं, लेकिन डीलर्स के नंबर में कमी आई है क्योंकि वे जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए रुके हुए हैं। इनमें सर्ज देखने को मिलेगा जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स आएंगे, और मार्केट भी ग्रो करेगी। सो गाइस, इंपॉर्टेंट नोट, एक्सपोर्ट हमारी जितनी भी अभी कंपनीज की सेल्स हुई है वो सारी की सारी सेल्स हमारे एक्सपोर्ट करने से ही हुई है। अगर मैं आपको नंबर्स में दिखाऊं तो इंडिया की जितनी भी हमारी जो खुद की जो इंडियन कंपनीज है डोमेस्टिक मार्केट में, मारुति सुजुकी का -8% का डिक्लाइन देखने को मिला, महिंद्रा एंड महिंद्रा में -9%, एसयूवी की मार्केट के अंदर टाटा मोटर में -7%, टीवीएस में, हुंडई में -11% के डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन जितने भी हम और ये कंपनीज ने सभी ने सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है, वो दिखाई है क्योंकि एक्सपोर्ट किया है। अगर हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ये भी देखना होगा किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमको ये पता लगे, क्योंकि आजकल ग्लोबल ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, जैसे कि यूएसए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं। अभी के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें से एग्जेम्प्ट है, मतलब हटाया हुआ है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे नहीं लगेंगे वे टैरिफ। लेकिन अगर उसने कभी भी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कर देता है भाई, अगर उसने न्यूज अगर कल न्यूज आई या फिर कभी भी न्यूज आई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी लगाए जाएंगे, तो जो हम देखो यूएसए को 25% हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, जो भी हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो भी एक्सपोर्ट है वो सारा 25% यूएसए को जाता है, 7% जर्मनी को, यूके को 5%, और एंड सो ऑन। अगर मैं उनको कॉन्टिनेंट वाइज दिखाऊं तो यूरोप के अंदर 33% का एक्सपोर्ट करते हैं हम सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा, मेक्सिको एंड अमेरिका, उसमें 29% का। तो इन सभी चीजों से आप क्या समझ रहे हो कि अगर यूरोपियन यूनियन, अभी ट्रंप जो है वो यूरोपियन यूनियन को भी फोर्स कर रहा है कि इंडिया के ऊपर वो टैरिफ लगाएं। हालांकि वे यूरोपियन यूनियन लगाएगी नहीं इंडिया के ऊपर टैरिफ्स, लेकिन अगर लगाए तो आपको ये ध्यान रखना होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें से एग्जेम्प्ट हो, अगर आप इस सेक्टर को फॉलो कर रहे हो तो अच्छे से, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इंडिया के जो ये सेल्स हो रही है ये घटेगी, तो सेल्स घटेगी तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट घटेगा, तो आप ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा उस चीज को। बाकी मैं इन चीजों पे अपडेटेड वीडियोस लाता ही दूंगा, लेकिन आप भी कोशिश करना कि अप टू डेट रहो इन चीजों के लेके, क्योंकि अगर आप इस सेक्टर को फॉलो कर रहे हो तो रहो थोड़ा सा अप टू डेट, बाकी तो कोई बात नहीं है। वीडियो से हमने क्या सीखा, हर महीने के आखिर में ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी सेल्स के नंबर आते हैं उसमें हमने क्या देखा, जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसके भी सेल्स के नंबर अच्छे आते हैं, अगले ही दिन जब स्टॉक मार्केट खुलती है उसके जब नंबर्स अगर पॉजिटिव है, अगर उसमें ग्रोथ दिखी है अच्छी खासी, तो उसमें सर्ज देखने को मिलता है। आज में 4% का सर्ज देखने को मिला हमें,
4% कोई कम चीज नहीं है। अगर एक दिन में 4% का सर्ज देखने को मिला, अभी हम इसमें बजाज ऑटो की बात कर रहे हैं, हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, 3% का सर्ज देखने को मिला एक दिन के अंदर। तो ये चीज एकदम मार्केट बिहेव करती है न्यूज पे। रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, हमारी जो डीआईआईज हैं या फिर एफआईआईज हैं, वे डायरेक्टली इन्हीं चीजों पर रिलाई करते हैं टू इन्वेस्ट। सो हमने एक चीज देखी है कि ये जो हुआ है, जो भी मार्केट के अंदर हलचल होती है, वो किस लिए होती है? सिर्फ और सिर्फ इट ऑन डिपेंड्स ऑन सेल्स एंड द फ्यूचर ऑफ द कंपनीज, हाउ दे आर वांट टू ग्रो। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन फॉलो, और मैं इन टॉपिक्स के ऊपर अपडेटेड रिव्यूज लाता रहूंगा। अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। मैं जो भी इसका सही जवाब देगा उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। तो सवाल है, विच ऑटोमेकर हैड द हाईएस्ट सेल्स इन अगस्त 2025? इज इट Hyundai, Mahindra and Mahindra, Tata Motors, or Maruti Suzuki? This is a question for you, and see you next time.